गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था सहवालों में जनन के बारे में। सहवालों में जनन बेटा आप लोगों को 3 प्रकार का बताया गया था। पहला था कायिक जनन, इसके अलावा दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा था लैंगिक जनन। इससे पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं बेटा कायिक जनन के बारे में, इसके अलावा अलैंगिक जनन के बारे में। थोड़ा सा अपन पिछली वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में बातें की थी। तो अलैंगिक जो जनन था वो बेटा किनके द्वारा संपन्न हो रहा था? बीजाणुओं द्वारा। काफी अलग अलग प्रकार के बीजाणु बताए गए थे आप लोगों को। एक था चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अकाइनेट, ऐसे काफी सारे बीजाणु आप लोगों को बताए गए थे, जिन बीजाणुओं द्वारा नए सहवालीय पादप का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। आज अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। देखिए बेटा, अगर अपन लैंगिक जनन की बात करें तो मुख्यतः अपन बात करते हैं कि सहवालों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वो कैसा होता है बेटा? प्राकृत प्रकार का। कैसा होता है? प्राकृत प्रकार का, जिसे अपन क्या कहते हैं? एडवांस। क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस। सहवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो प्राकृत प्रकार का होता है, जिसके दौरान नर युग्मक, इसके अलावा मादा युग्मक दोनों का क्या होता है? निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण किसमें होता है बेटा? युग्मक धानी, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? पुंधानी, एंथ्रीडियम। इसके अलावा मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? अंडधानी या फिर स्त्रीधानी के अंदर होता है। ठीक है बेटा? तो लैंगिक जनन है सहवालों में वो प्राकृत प्रकार का होता है, जिसके दौरान नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण पुंधानी में होता है, जबकि मादा युग्मक का निर्माण स्त्रीधानी में होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? संलयन होता है नर एवं मादा युग्मकों का। नर और मादा युग्मकों के संलयन से संरचना बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज। जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज। फिर इस युग्मनज से आगे विकास के दौरान नए सहवालीय पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इस युग्मनज के चारों तरफ भित्ति युक्त आवरण बन जाता है तो इस संरचना को अपन क्या कह देते हैं? निषिक्तांड बोल देते हैं। तो पहली बात होगी किसके बारे में बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बात करें अपन सहवालीय पादप के बारे में, तो सहवालीय पादप था बेटा, उसे अपन क्या कह रहे थे? सूकाय। क्या कह रहे थे बेटा? सूकाय। यह इनका सूकाय जो होगा वो कितने प्रकार का होगा बेटा? युग्मकों के आधार पर 2 प्रकार का। एक तो कौन सा होगा बेटा? समजालिक। कौन सा होगा बेटा? समजालिक। इसके अलावा दूसरा होगा विषमजालिक। दूसरा होगा विषमजालिक। समजालिक को अपन कहते हैं होमोथैलिक। इसके अलावा विषमजालिक को अपन कहते हैं बेटा हेट्रोथैलिक। क्या कहते हैं? हेट्रोथैलिक। तो अब अपन बात कर रहे हैं सहवालों के सूकाय के बारे में, या फिर सहवालीय पादप को अपन क्या कहते हैं बेटा? सूकाय कहते हैं। तो सूकाय कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। ये किस आधार पे प्रकार बांटे गए हैं बेटा? नर एवं मादा संरचनाओं या फिर जननांगों की उपस्थिति के आधार पर। अगर एक ही पादप सूकाय पर दोनों प्रकार के जननांग, नर जननांग इसके अलावा मादा जननांग दोनों ही क्या हो? उपस्थित पाए जाते हों, तो इस प्रकार का सूकाय कहलाता है समजालिक सूकाय, होमोथैलिक थैलस। ठीक है बेटा? इसके अलावा अगला कौन सा होगा? विषमजालिक। ऐसा पादप सूकाय जिसके अंतर्गत सिर्फ एक ही प्रकार के जननांग का क्या होता है? विकास होता है, वो सूकाय क्या कहलाता है? विषमजालिक कहलाता है। तो पहली बात होगी किनके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। प्राकृत प्रकार का होता है, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर और मादा युग्मक किसमें बनते हैं? पुंधानी एवं अंडधानी में बनते हैं। इसके अलावा बेटा इन दोनों के बीच में संलयन के दौरान जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? युग्मनज। और इस युग्मनज से नए सहवालीय पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। अगली बात आती है किसके बारे में? सूकाय के बारे में। इनका सूकाय नर एवं मादा युग्मकों की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होगा। एक तो समजालिक, इसके अलावा दूसरा विषमजालिक। समजालिक सूकाय के दौरान नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग एक ही पादप सूकाय में क्या होते हैं? उपस्थित पाए जाते हैं,
जबकि विषम चालिक में सिर्फ एक ही प्रकार का जननांग पादप सुकाय में उपस्थित पाया जाता है। इसके अलावा अगली बात करें अपन, जो इनमें युग्मक बनता है नर और मादा युग्मक, अगर युग्मकों के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, तो उन्हें अपन कहते हैं आवृत युग्मक। क्या कहते हैं, आवृत युग्मक। इसके अलावा अगर इनके चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनावृत युग्मक। क्या कहते हैं, अनावृत युग्मक। अब बात आती है नर एवं मादा युग्मकों के आकार एवं आकृति के बारे में। सामान्यतः या फिर अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं उनमें नर युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसके अलावा मादा युग्मक आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दोनों में संरचना एवं आकार एवं आकृति में क्या पाई जाती है बेटा, विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन कुछ एक शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें युग्मक एक दूसरे के बिल्कुल समान आकृति, संरचना एवं व्यवहार में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस आधार पर लैंगिक जनन को निम्न प्रकारों में क्या किया गया है, विभेदित किया गया है। इन एक एक के बारे में अपन क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। सबसे पहले आता है होलोगैमी। सबसे पहले कौन सा आता है, होलोगैमी, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण युग्मन। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पूर्ण युग्मन। लैंगिक जनन का क्या है बेटा, एक प्रकार है जिसके दौरान दो एक कोशिकीय शैवालों का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो अपने पास में मान लेते हैं कोई ये एक कोशिकीय शैवाल है। क्या है बेटा, एक कोशिकीय शैवाल है। ये जो शैवाल है अपने जैसे ही किसी दूसरे शैवाल के साथ में क्या कर रहा है, संयोजन कर रहा है। तो वो जो निषेचन की प्रक्रिया होगी या फिर वो जो जनन की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्ण युग्मन कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, पूर्ण युग्मन की जो प्रक्रिया है उसमें दो एक कोशिकीय शैवाल जो आकार एवं आकृति में बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, उन दोनों के बीच में संयोजन हो जाता है और किनका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। फिर इस युग्मनज से आगे चल करके किनका निर्माण होता है, नए शैवालीय पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में। इसमें पाई जाती है बेटा, क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल में यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो पहली बात होगी इनके बारे में, पूर्ण युग्मन के बारे में। इसके अलावा दूसरी बात करें अपन किनके बारे में बेटा, ऑटोगैमी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, स्वैक युग्मन। क्या बोलते हैं बेटा, स्वैक युग्मन। इसके दौरान क्या होता है बेटा, कोई भी एक कोशिकीय शैवाल जिसमें विभाजन के दौरान दो उत्तरी कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं अपने पास में कोई एक कोशिकीय शैवाल ये दिखा रखा है, इनमें क्या हुआ बेटा, विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान कितनी सेल्स का निर्माण हो जाता है बेटा, दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो अपने पास में शैवाल होगा ये क्या होगा बेटा, जनकीय शैवाल या फिर जनकीय पादप, जिसमें क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में आपस में क्या हो जाए, संयोजन हो जाए और किसका निर्माण हो जाए, युग्मनज का निर्माण हो जाए, तो वह जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, स्वैक युग्मन या फिर ऑटोगैमी कहलाती है। तो ऑटोगैमी के दौरान, स्वैक युग्मन के दौरान एक कोशिकीय शैवाल में विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब ये दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस में संयोजित हो जाती हैं, संलित होकर के नए शैवालीय पादप का क्या करती है, निर्माण करती है, तो वह क्या कहलाता है, स्वैक युग्मन कहलाता है। इसके अलावा तीसरी जो प्रक्रिया है, तीसरा जो प्रकार है वो है अपने पास में आइसोगैमी। कौन सा है बेटा, आइसोगैमी, जिसे अपन क्या कहते हैं, समयुग्मन। जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, समयुग्मन। समयुग्मन के दौरान क्या होता है बेटा, जो दो युग्मक होते हैं या फिर जो दो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनकी संरचना एवं आकृति एवं व्यवहार बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। और इन दोनों शैवालों के समान होने पर
ये एक दूसरे के नजदीक आकर के आपस में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, और संयोजित होकर के किनका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर युग्मनज से नए सहवालीय पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समयुग्मन कहलाती है। ठीक है बेटा, अगली बात किनके बारे में आई, समयुग्मन के बारे में। इस प्रकार का जो युग्मन होता है उसमें जो युग्मक होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान आकार एवं आकृति के होते हैं। इन दोनों के संलयन के दौरान किनका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज से क्या बनता है बेटा, निषिक्तांड बनता है, और निषिक्तांड में जब अंकुरण होता है तो नए सहवालीय पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो जनन होता है वो किनमें पाया जाता है बेटा, यूलोथ्रिक्स में। किनमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है, ठीक है बेटा। जब दो इनके युग्मक जो आकार एवं आकृति में समान है आपस में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। संयोजित होकर के युग्मनज या फिर निषिक्तांड के अंकुरण से नए सहवालीय पादप का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आइसोगर्मी कहलाती है। देखिए बेटा, इनमें जो दोनों युग्मक होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, उन दोनों युग्मकों के बीच में विभेदन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस वजह से इनको अपन किससे डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों के आकार एवं आकृति बिल्कुल क्या होगी, समान होगी, संरचना एवं आकृति में समान होंगे, तो अपने लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें नर युग्मक कौन सा है, इसके अलावा मादा युग्मक कौन सा है। तो इस वजह से इनको अपन किससे डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये जो युग्मक होते हैं ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, चल युग्मक भी हो सकते हैं, इसके अलावा अचल युग्मक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, हेट्रोगैमी के बारे में। किनके बारे में, हेट्रोगैमी के बारे में, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, विषम युग्मन। क्या बोलते हैं, विषम युग्मन कहते हैं। इस प्रकार के युग्मन में जो दो युग्मक होते हैं जो आपस में क्या होते हैं बेटा, संकलित होते हैं, वो एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस वजह से इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, हेट्रोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमी या फिर विषम युग्मन कहते हैं, क्योंकि इनमें जो दो युग्मक हैं जिन दोनों के बीच में क्या होना है, संयोजन होना है, वो दोनों एक दूसरे से आकार एवं आकृति, संरचना एवं व्यवहार की दृष्टि से क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। इस वजह से इस प्रक्रिया को अपन किसके अंतर्गत लेते हैं, हेट्रोगैमी के अंतर्गत लेते हैं। अब हेट्रोगैमी भी कितने प्रकार की होगी बेटा, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होगी बेटा, दो प्रकार की। पहली जो होगी वो होगी कौन सी बेटा, एनाइसोगैमी, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, असम युग्मन। जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, असम युग्मन। इनमें जो दो सहवालीय युग्मक होते हैं जिन दोनों के बीच में क्या होना है, संलयन होना है। क्या होना है, संलयन होना है। वो दोनों युग्मक आकार एवं आकृति में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। जिसमें नर युग्मक तो कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। इसके अलावा मादा युग्मक कैसा होता है बेटा, बड़ा होता है। इस वजह से दोनों की आकार एवं आकृति कैसी हो गई बेटा, असमान। कैसी हो गई, असमान हो गई। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, असम युग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है, असम युग्मन कहलाती है। यह भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है बेटा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। इसके अलावा दूसरी होती है मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का मतलब क्या हुआ बेटा, कार्य की असम युग्मन। कौन सा हो गया, कार्य की असम युग्मन। इनमें जो संगलित या फिर संयोजित होने वाले जो दोनों युग्मक हैं वो आकार एवं आकृति में तो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जिन दो युग्मकों के बीच में संलयन होना होता है वो दोनों युग्मक आकार एवं आकृति में तो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। जब इस प्रकार के दो युग्मकों का संलयन होता है तो वह कहलाता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहलाता है। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा,
मॉर्फोलॉजिकल एंड आइसोगेमी। किसके बारे में बेटा? मॉर्फोलॉजिकल एंड आइसोगेमी के बारे में, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आकारिकी असमयुग्मन। क्या कहते हैं? आकारिकी असमयुग्मन। इस प्रकार का जो असमयुग्मन होता है, इनमें जो दो युग्मक होते हैं उन दोनों के बीच में आकार एवं आकृति को लेकर के क्या पाई जाती है बेटा? विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता। मतलब ये दोनों युग्मक आकार में एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में अगर संयोजन होता है तो वह क्या कहलाता है? आकारिकी असमयुग्मन कहलाता है। इनमें जो नर और मादा युग्मक होगा, दोनों आकार की दृष्टि से एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं, जबकि आकृति, व्यवहार एवं कार्य इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार के युग्मकों में अगर संयोजन होता है तो वह क्या कहलाता है? आकारिकी असमयुग्मन कहलाता है। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा? अंड युग्मन के बारे में। किसके बारे में? अंड युग्मन के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं? उगैमी। क्या कहते हैं? उगैमी। यह शैवालों में पाई जाने वाली सबसे प्रचलित विधि होती है। कौन सी होती है बेटा? सबसे प्रचलित विधि होती है। अधिकांश शैवाल उगैमी की प्रक्रिया द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या करते हैं? संपन्न करते हैं, जिसके दौरान दो युग्मक बनते हैं। एक तो नर युग्मक, इसके अलावा दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मकों का निर्माण किसमें होता है बेटा? पुंजधानी में। इसके अलावा मादा युग्मकों का निर्माण किसमें होता है बेटा? अंडधानी या फिर स्त्रीधानी में होता है। पुंजधानी में जो नर युग्मक बनता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्पर्मेशियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेशियम या फिर पुंगणु बोलते हैं। इसके अलावा अंडधानी में मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंड कहते हैं, जो एक दूसरे से आकार एवं आकृति में क्या है बेटा? भिन्न है। जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से कैसा होता है? आकार में छोटा होता है। कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। इसके अलावा नर युग्मक कैसा होता है? चल प्रकार का होता है। नर युग्मक के ऊपर क्या पाई जाती है? कशाभिका पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है वो बेटा? मूवमेंट या फिर गति कर सकता है, और इस गति के कारण ही इस अचल प्रकार के अंड तक क्या होता है बेटा? ये पहुंचता है। तो ये कौन सा बनेगा बेटा? नर युग्मक, जो आकार में कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। इसके अलावा कैसा होगा बेटा? चल प्रकार का। इसके अलावा इसके चारों तरफ आवरण भी पाया जा सकता है और आवरण नहीं भी पाया जा सकता। आवृत बीजी भी हो सकता है, इसके अलावा अनावृत बीजी भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा युग्मक कौन सा होगा बेटा? मादा युग्मक, जो कैसा होगा बेटा? नर से आकार में बड़ा होता है। इसके अलावा कैसा होता है बेटा? अचल प्रकार का। कैसा होता है? अचल प्रकार का। जब इन नर एवं मादा युग्मकों के बीच में संलयन होता है तो किनका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के चारों तरफ किनका निर्माण हो जाता है? भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो यह किसमें बदल जाता है? निषिक्तांड में बदल जाता है। और निषिक्तांड में अंकुरण से जब नए शैवालीय पादप का निर्माण होता है तो यह जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? उगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है? उगैमी या फिर अंड युग्मन कहलाती है। तो आज अपन ने बात की किनके बारे में बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें इसके अपन प्रमुख विधियों के बारे में बात की। पहली थी होलोगैमी, दूसरी थी बेटा ऑटोगैमी, तीसरी है बेटा आइसोगैमी, इसके अलावा फोर्थ कौन सी थी? हेट्रोगैमी। इन चारों विधियों के बारे में अपन ने बात की। इन चारों विधियों के द्वारा ही शैवालों में जनन प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। कल बात करते हैं अपन निषेचन के बारे में। धन्यवाद।